में बेटा हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.1 को सोल्व करना सीख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से अधिक है, से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। देखिए, द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है तो द्विघात समीकरण इस टाइप का होगा, ax² जमा bx जमा c बराबर 0। जहाँ a 0 नहीं है तो हमें इस टाइप से लेकर आने हैं। जो भी चीज़ें पूछ रखी है हम उन्हीं को मान लेते हैं। देखिए, इसमें लंबाई तो बता रखी है कि चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है, तो हम चौड़ाई मान लेते हैं। माना भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर। अब ये x मीटर है तो लंबाई होगी चौड़ाई के दुगने से। चौड़ाई का दुगना देखो क्या होगा, x का दुगना होगा 2x, और इस दुगने से चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। 1 अधिक यानी 1 जुड़ रखा है इसमें, 2x जमा 1 मीटर। ये दो वैल्यूज हमें पता चल गई हैं। अब बता रहे हैं भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। बेटा क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ से x गुना 2x जमा 1, ये इस तरह से लिखेंगे। ये कई बार गलती करते हैं कि ऐसे लिख देते हैं x गुना 2x जमा 1। इससे ये x इस इससे मल्टीप्लाई हुआ, इस पद से इससे नहीं हुआ। हमेशा ऐसे ब्रैकेट से गुना करेंगे ताकि ये दोनों से गुना हो। इस तरह से हमने ये लिख दिया। अब प्रश्नानुसार क्षेत्रफल 528 है। x ब्रैकेट 2x जमा 1 बराबर 528। इसका मतलब हुआ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 2x की 2 जमा x बराबर 528। इस x की इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दी। अगली लाइन में लिखेंगे 2x की 2 जमा x, और ये इधर ले आए माइनस 528 बराबर 0। ये हमारा द्विघात समीकरण आ चुका है। हमें ये सारे क्वेश्चन में द्विघात समीकरणों के रूप में व्यक्त करने हैं। तो इसको सोल्व किया तो ये आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। धनात्मक पूर्णांक, बेटा पूर्णांक में माइनस वाली संख्याएं भी होती हैं, और 0 1 2 3 ये पूर्णांक होते हैं, गिनती सारी, और माइनस वाली भी और 0 भी। धनात्मक यानी ओनली पॉजिटिव। पॉजिटिव दो पूर्णांक हैं, और क्रमागत यानी कि अगर 2 है तो अगला 3 है, दोनों क्रम में है। एक जो भी है तो दूसरा उससे 1 अधिक है, उनका गुणनफल 306 है। तो जब क्रमागत होगा तो बेटा पहला पूर्णांक हम x मान लेंगे, तो दूसरा ऑब्वियसली x जमा 1 होगा, उससे 1 अधिक। तो प्रश्नानुसार इन दोनों का गुणनफल 306 है, यानी x गुना x जमा 1 बराबर 306। इसको हमने गुना किया। देखिए x की 2, इससे गुना किया तो x बराबर 306। इसको इधर ले आए, सिंप्लीफाई कर दिया। x की 2 जमा x माइनस 306 बराबर 0। ये आ गया हमारा द्विघात समीकरण। इसको भी सिंप्लीफाई कर दिया। अभी नेक्स्ट है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। आज से, अभी तो वो 26 वर्ष बड़ी है, लेकिन आज से 3 साल बाद उनकी आयु का गुणनफल करें तो 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो जो ज्ञात करना वो मान लेते हैं। माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष। तो बेटा यहाँ से उसकी माँ की वर्तमान आयु, यहाँ से रोहन की माँ की वर्तमान आयु उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो x जमा 26 वर्ष। अब ये कह रहे हैं कि 3 साल बाद उनकी आयु का गुणनफल 360 होगा। तो 3 साल बाद आप देखिए
रोहन की आयु कितनी होगी 3 साल बाद। अभी जैसे मेरी आयु 5 वर्ष है, किसी बच्चे की आयु 5 वर्ष है, तो 3 साल बाद कितनी होगी 8 वर्ष, उसमें 3 जोड़ देते हैं। तो ऐसे ही रोहन की 3 साल बाद आयु x = 3 होगी। 3 साल बाद 3 साल बाद रोहन की आयु बराबर x = 3। ऐसे ही रोहन की माँ की आयु 3 साल बाद रोहन की माँ की आयु होगी x = 26 + 3 वर्ष, यानी कि x = 29 वर्ष ये होगी। अभी प्रश्नानुसार ये कह रहे हैं कि 3 साल बाद उनकी आयु का गुणनफल 360 हो जाएगा, तो हम इसको समीकरण के रूप में लिख देंगे। उसको समीकरण के रूप में लिख देंगे। रोहन की आयु 3 साल बाद और उसकी माँ की आयु x = 29, इनका गुणनफल 360 है। ये प्रश्नानुसार है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि हमें फॉर्म लेकर आनी है ax2 + bx = c के टाइप की। देखिए x की गुना x से की तो x2, x की गुना 29 से की, इसकी गुना दोनों से करेंगे, फिर इसकी गुना दोनों से, जमा 29x। अब 3 की गुना x से 3x जमा 3 की गुना 29 से 360 आ गया, ये गुना कर दी। अब इधर ले आएंगे 360 को, x2 + 29 और 3 हो गया 32x + 87 - 360 = 0। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई किया, ये हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, 360 में से 87 गए, ये -273 आएगा बेटा यहाँ पर। ये समीकरण। क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को, सेम दूरी को 3 घंटे ज़्यादा लेती। उसमें हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी है बेटा 480 किलोमीटर। तो अभी समय का भी जिक्र है, तो समय का फॉर्मूला हमें पता है। समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल। यहाँ से समय आएगा दूरी बटे चाल, यानी 480 बटे x। दूरी 480 है और चाल x है। अब प्रश्नानुसार ये कह रहा है कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो 3 घंटे ज़्यादा लगते। इसको देखिए क्वेश्चन के रूप में कैसे। प्रश्नानुसार अगर सेम दूरी है लेकिन चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, यानी चाल अगर ये होती तो ये समय होता बेटा, दूरी बटे चाल, ये नया समय है। लेकिन ये समय पुराने वाले समय से 3 घंटे ज़्यादा होता, यानी पुराने वाला समय ये है, इसमें 3 जोड़ देंगे तो ये हमारा प्रश्नानुसार बन गया। देखिए पहले वाला समय ये था, नया समय ये है। अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम होती तो नया समय ये लेती, नया समय पुराने वाले समय से 3 घंटे अधिक है। तो इस तरह से ये समीकरण बन गया। अभी ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। एलसीएम ले लेंगे, इधर ये एज इट इज रखा, इधर हमने एलसीएम ले लिया 480 = 3x। ठीक है, अब आर पार गुना कर देंगे, ये इधर ले गए, इधर आर पार गुना करने पर ये x इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 480x बराबर x - 8 480 = 3x। इस तरह से हमने लिख दिया। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। 480x, x की गुना 480 से करी 480x, x की गुना 3x से करी तो जमा 3x²। इसकी दोनों से होगी, तो अब इसकी करेंगे -8 की 480 से, तो माइनस है एक बार तो माइनस ज़रूर आएगा। 8 की गुना इससे करी 8 -8 की इससे -24x।
ये इस तरह से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये सेम है, ये कट जाएगा क्योंकि इधर आके माइनस करते तो सेम बात थी। तो ये आया 0 बराबर दिस। तो मैं इसको पहले भी लिख सकती हूँ 3x2 माइनस 24x माइनस 3840 बराबर 0, या इधर 0 लिखो या इधर, एक ही बात है। लेकिन अब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म हमें दिख रही है, ये द्विघात समीकरण आ चुका है और ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।